शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज अपने चैनल तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस पे एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूं। बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये एक दोस्त ने किया है कि क्या बीमार आदमी की इंश्योरेंस हो जाए तो उसको क्लेम बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसके दो जवाब हैं, यानी इसका जवाब दो हिस्सों में है। जो लोग हमारे किसी भी कंपनी में तकाफुल या इंश्योरेंस से वाबस्ते हैं वो भी गौर से सुने, और जो लोग इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, जिन्होंने करवाई हुई है ये तकाफुल, मैं तो तकाफुल का मशवरा दूंगा, जिन्होंने करवाया हुआ है वो ये बात गौर से सुन लें और ज़हन नशीन कर लें कि क्लेम मिलता है। मैं कहता हूँ कि एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, लिंक मैं नीचे उसका दे देता हूँ, कि पाकिस्तान में तकाफुल बचत इंश्योरेंस इंडस्ट्री दिन ब दिन फल फूल भी रही है। पूरी दुनिया में इसकी अपनी अफादियत है। ये इंसानी ज़िंदगी में फैमिली के लिए, मुल्क के लिए, मुआशरा के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन पाकिस्तान में किसी तवाइफ की तरह बदनाम क्यों है? उसकी वजह ये है कि कुछ गलत लोग या हमारी गलत बयानियाँ जो हैं वो इसकी वजह है। पाकिस्तान में मैंने कहा था कि भुट्टो साहब ने एक एक्ट दिया था 1972 इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें 32 कंपनी को मर्ज कर दिया गया, एक कंपनी बना दी गई। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्ट दिया, तो मैं समझता हूँ उसकी नेकी है कि पहले अगर कोई क्लेम कंपनी लेट करती थी, लोग धक्के खाते रहते थे। एक सरकारी कंपनी है जिसके 2-2, 3-3 साल क्लेम अब भी नहीं आते, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब वो कंपनी या कोई भी कंपनी क्लेम लेट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस एक्ट 2002 ये कहता है कि अगर कोई बंदा इंश्योरेंस करवा लेता है और 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, जिसे हम अर्ली डेथ कहते हैं, इसको दूसरी ज़बान में जो है ना वो अर्ली डेथ कहा जाता है, तो उसके लिए कंपनी जो है वो इंक्वायरी करने का हक महफूज रखती है। अगर इंक्वायरी में साबित हो जाए कि जब बंदे ने तकाफुल या इंश्योरेंस करवाई तो उससे पहले बंदा मेजर डिजीज़ का शिकार था, यानी उसने हार्ट सर्जरी करवाई, कोई गुर्दों का पेशेंट था, उसका कोई जिस्म का उज़्व नहीं है, इस तरह के मसाइल, तो वो उसने छुपाया है, फॉर्म भरते वक्त उसमें उसका जिक्र नहीं है, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। और किसी भी कंपनी के पास इस बात पे इंक्वायरी करने के लिए सिर्फ 2 साल है। 2 साल यानी तीसरी किस्त से पहले अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो कंपनीज को इख्तियार हासिल है कि वो इंक्वायरी कर सकती हैं। लेकिन अगर 2 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, 2 किस्तें मुकम्मल होने के बाद, तो याद रखें किसी कंपनी के पास इंक्वायरी का कोई हक नहीं। वो क्लेम बनता है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ कंप्लीट करनी है और ये इंक्वायरी करनी है कि बंदा वाकिफ़ हो तो चुका है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, जो इंक्वायरी करते हैं करके क्लेम बनता है। अब दूसरी बात कि क्लेम लेट हो तो कंपनीज़ को क्या अर्जाना होता है। याद रखें जो लोग धक्के खा रहे हैं दफ्तरों में, मसाइल का शिकार हैं, जी क्लेम लेट हो रहा है, वैसे एक ही कंपनी पाकिस्तान में लेट कर रही है जो गवर्नमेंट की, हम ज़्यादा का नाम किसी और का नाम इसलिए ले रहे, बहुत कम हमने सुना है, अगर डॉक्यूमेंटेशन में गलती ना हो तो बहरहाल क्लेम अगर लेट हो तो इंश्योरेंस एक्ट 2002 कहता है कि SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ज़ेरे निगरानी सारी कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं, रूल्स कहते हैं कि अगर कोई कंपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होने के बाद, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके दे देते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्लेम देने की पाबंद है। अगर 90 दिन से ज़्यादा कोई कंपनी क्लेम लेट करेगी तो याद रखें आप वाकई मुसब को अप्रोच करें, इंश्योरेंस मुसब को अप्रोच करें, तो 1 दिन का 10,000 रुपया 1 लाख के अगेंस्ट तो कंपनी जो वारस हैं क्लेम के उनको अदा करने की जिम्मेदार है, पाबंद है। यानी अगर कंपनी 90 दिन से क्लेम लेट करती है किसी का, तो अगर 1 लाख का क्लेम है तो 10,000 रुपये रोज़ाना के कंपनी को जुर्माना पड़ेगा, जो सार्फ को मुतासरा को पे करेगी। और अगर 10 लाख का क्लेम है तो 1 लाख रुपया डेली का, 20 लाख का क्लेम है
तो 2 लाख रुपया डेली का कंपनी को फाइन होगा। तो हम लोग जो गलती कर जाते हैं, दफ्तरों में भागते हैं, मैनेजर के पीछे भागते हैं, बात कंपनी की और क्लाइंट की है। क्लाइंट खुद जाए, आप जो फॉर्म भरते हैं उसके अंदर बाकायदा SECP के रूल्स के तहत एक फॉर्म लगा है। साथ ही हर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में एक फॉर्म लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको इस कंपनी से कोई शिकायत है तो आप फलां फलां जगह पे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर भी लिखा होता है, ईमेल एड्रेस भी लिखा होता है। तो जब भी आप क्लेम किसी भाई का, आप वर्कर हैं या पॉलिसी होल्डर हैं या किसी का आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब आप ओके हो जाते हैं, आपके पेपर जमा करवा देते हैं, जो जमा कर रहा है वो कह रहा है जी इनके ऊपर अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है जी, तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर क्लेम अगर नहीं कंपनी देती तो याद रखें उसके बाद वो जुर्माना देने की पाबंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर भी करें और आप अपने पास ये सेव भी रखें, आपके काम आएंगी ये बातें। बहुत शुक्रिया जी।